सुनीता नाम की लड़की होती है। इसकी उम्र 22 साल के करीब थी। सुनीता आज अपने घर में इतनी ज़्यादा खुश थी कि खुशी के मारे उसका कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसका जो पति था वो 2 दिन के लिए अपनी बहन के यहाँ पर गया हुआ था। सुनीता अपने घर में अकेली नहीं थी, उसका जवान ससुर भी उसके साथ में था। उसका ससुर फौज में नौकरी करता था और 1 महीने की छुट्टी लेके घर पे आया हुआ था। सुनीता अपने ससुर को प्रणाम करती है और उसके लिए खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है और 10 मिनट के बाद खाना लेके अपने ससुर के कमरे में जब पहुंच जाती है और उसका दरवाज़ा खोलती है तो उसका ससुर अपने मोटे महाराज की मालिश कर रहा होता है। सुनीता जब उसके मोटे महाराज को देखती है तो दंग रह जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं और वो पानी पानी हो जाती है। जब सुनीता का ससुर भी सुनीता को देखता है तो वो अपने नज़रें नीची कर लेता है। फिर सुनीता अपने ससुर को खाना देती है और वहाँ से चली जाती है अपने कमरे में। अपने कमरे में जाने के बाद वो यही सोचने लगती है कि उसका जो पति है उससे तो कुछ हो नहीं पाता है। अगर वो अपने ससुर को एक बार मौका दे तो उसका ससुर उसके साथ शायद कुछ कर पाए। अगर उसके ससुर से भी कुछ नहीं होता है तो वो अपने पति से 10 दिन के बाद तलाक लेके और इस घर को छोड़ के चली जाएगी। अब दोस्तों इस तरीके से शाम हो जाती है। शाम के रात के 10 बज जाते हैं। 10 बजे के करीब सुनीता अपने कमरे से निकलती है और अपने ससुर के कमरे में पहुंच जाती है। अपने ससुर के पास जाके वो लेट जाती है और उससे लिपट जाती है। थोड़ी देर के बाद उसके ससुर की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि उसके जो बेटे की पत्नी है वो उसके पास लेटी हुई है। उसके बाद उसे समझते हुए देर नहीं लगती है कि आखिर पूरा मामला है क्या। फिर वो अपने कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और सुनीता के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। वो एक एक करके सुनीता के कपड़े उतार देता है और एक एक करके अपने कपड़े भी उतार देता है। इसके बाद वो उसके साथ संबंध बनाने लगता है। इन दोनों का ये खेल लगभग 2 घंटे तक चलता है और जब ये थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं। अब सुनीता अपने ससुर की मर्दानगी से काफ़ी खुश आ चुकी थी। अब जब भी इन दोनों को मौका मिलता था तो एक दूसरे के साथ इसी तरीके से ये गलत काम किया करते थे। 1 महीने का समय गुजर जाता है। 1 महीने के बाद इन दोनों के साथ कुछ ऐसा होता है दोस्तों, जिसे जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप दंग रह जाओगे और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ। इसीलिए इस कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जितने भी भाई बंधु हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं वो इस वीडियो की कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में मुझे आपके नाम बोलते हुए खुशी हो। पिछली वीडियो में जिन लोगों ने कमेंट किया था तो उनके नामों की लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। वीडियो के लास्ट में एक एक करके सभी के नाम बोलूंगा, तो बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों अभी मैं दिल्ली की कुतुब मीनार यहाँ पर आया हुआ हूँ। मैंने कुतुब मीनार का एक फुल व्लॉग वीडियो शूट कर लिया है और अपने इस वाले चैनल पर डाल दिया है। चैनल का नाम आप देख लीजिए, ये भी मेरा ही चैनल है, तो आप इस वाले चैनल पर जाइए, वीडियो देखिए और इस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आपको चैनल का नाम नहीं मिलता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने चैनल का लिंक दे दूंगा, आप वहां से हमारे चैनल पर जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और हमारी जो वीडियो है ये कुतुब मीनार की, इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। चलिए आप शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर पूरी कहानी है क्या। दरअसल दोस्तों ये सच्ची कहानी राजस्थान की है। राजस्थान में एक जिला पड़ता है जयपुर। जयपुर के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में सुनीता नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। सुनीता की उम्र 22 साल के करीब थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि अगर कोई भी इंसान उसे देखे तो एक ही नज़र में पसंद कर ले। सुनीता के पिता एक सरकारी बैंक में जॉब करते थे और अच्छा खासा पैसा भी कमाया करते थे। सुनीता की माँ भी एक सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाया करती थी। सुनीता अपने माता पिता की एक लौती बेटी थी, इसीलिए उसके माता पिता उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा किया करते थे। अच्छा सुनीता जवान हो चुकी थी, उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी, इसीलिए वो सुनीता के लिए एक लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं। सुनीता को कई सारे लड़के दिखाए भी जाते हैं, लेकिन सुनीता सबको फेल कर देती है, क्योंकि सुनीता चाहती थी कि उसको जो लड़का मिले वो 6 फुट लंबा, हट्टा कट्टा जवान, एक पहलवान जैसा लड़का मिले। अब दोस्तों इस तरीके से 2 महीने का समय गुजर जाता है। 2 महीने के बाद सुनीता के पिता की वो तलाश भी खत्म हो जाती है। एक सुरेश नाम का लड़का मिलता है। इसकी उम्र भी 25 साल के करीब थी। ये भी बैंक में जॉब करता था, सरकारी जॉब किया करता था और अच्छे खासे पैसे भी कमाया करता था। सुरेश की हाइट भी 6 फुट के करीब थी। ये हट्टा कट्टा जवान और एक पहलवान जैसा लड़का था। जब ये सुरेश सुनीता को देखने के लिए उसके घर पे आता है तो सुरेश को और सुनीता को एक कमरे में बैठा दिया जाता है बात करने के लिए। फिर सुनीता और सुरेश एक दूसरे से बात करने लगते हैं। सुनीता सुरेश से पूछती है कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। फिर सुरेश सुनीता से कहता है कि मेरे घर में मैं हूँ और मेरे पिता हैं। मेरे पिता फौज में नौकरी करते हैं और बहुत कम घर पे आया करते हैं, यानी कि मेरी शादी में भी वो नहीं आ पाएंगे। और मेरी माँ का 2 साल पहले ही एक बीमारी के चलते देहांत हो चुका था। अभी तो फिलहाल मैं घर पे ही अकेला ही रहता हूँ। फिर सुनीता भी सुरेश को अपने बारे में बताती है। फिर ये दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। फिर इन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और 1 महीने के बाद इन दोनों की शादी हो जाती है।
शादी होने के बाद सुरेश सुनीता को दुल्हन बना के अपने घर पे लेके आ जाता है। सुनीता को उसके कमरे में बैठा दिया जाता है। सुनीता अपने पति के आने का इंतजार करने लगी थी। लगभग 10 बजे के करीब सुरेश अपनी पत्नी के कमरे में जाता है और उससे बातचीत करने लगता है। लगभग आधे घंटे तक वो उससे बातचीत करता है और थोड़ी देर के बाद वो उसके साथ सुहागरात मनाने की तैयारी करने लगता है। वो एक एक करके अपने कपड़े उतारता है और एक एक करके सुनीता के कपड़े भी उतार देता है। फिर ये दोनों निर्वस्त्र हो जाते हैं। फिर सुरेश सुनीता के साथ सुहागरात मनाने लगता है। लगभग 2 मिनट तक वो उसके साथ सुहागरात मनाता है और फिर डिस्चार्ज हो जाता है और एक तरफ को लेट के सो जाता है। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो सुनीता ये सोच रही थी कि हमारी शादी की पहली रात थी तो मेरे पति को नर्वस महसूस भी हो रहा होगा, इसीलिए कुछ कर नहीं पाए।